जय हिंद दोस्तों, मैं खान सर पटना से। आइए समझते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के मैटर को सीबीआई कैसे जांच करेगी और सीबीआई कैसे जांच करती है, इसके दायरे में कौन कौन लोग आते हैं और कैसे सीबीआई किसी भी बड़े से बड़े मामले को सुलझा लेती है और लोग इससे डरते क्यों हैं, इसके कामकाज का तरीका क्या है। देखिए, जो पुलिस होती है उसका दायरा फिक्स होता है, वो एक राज्य में रहती है, वो दूसरे राज्य में नहीं जा सकती है। यदि किसी दूसरे राज्य में कोई घटना हुई है, उसकी शिकायत किसी दूसरे राज्य में की जाती है तो उसे 0 FIR कहते हैं। यहाँ की पुलिस इस FIR को उस राज्य में ट्रांसफर कर देती है और वो वहां जाके जांच नहीं कर सकती है। जैसे बिहार पुलिस गई थी महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में उन्हें जांच करने नहीं दिया गया था। हालांकि ये जांच करने नहीं बल्कि कोऑर्डिनेशन के लिए गए थे कि जो सुराग है, कुछ हमारे पास भी जानकारियां हम आपको दे देते हैं। लेकिन जब पुलिस से ऊपर मैटर चला जाता है तो उसे CID कहते हैं। CID की भी सेम समस्या है, वो भी एक राज्य में ही सीमित रह सकती है। तो बिहार की CID महाराष्ट्र में जाके इंट्रोगेट नहीं कर सकती है और ना ही महाराष्ट्र की CID बिहार में आके इंट्रोगेट कर सकती है। तो इसके लिए एक समस्या उत्पन्न हो रही थी, तो इसे दूर करने के लिए एक सेंट्रल बॉडी की स्थापना की गई जो जिसका पावर ज्यूरिडिक्शन अथॉरिटी पूरे इंडिया लेवल पर हो। साल 1941 में दिल्ली स्पेशल फोर्स का गठन किया गया, लेकिन साल 1946 में दिल्ली फोर्स को एक स्पेशल पावर एक्ट के तहत जांच करने का अधिकार दे दिया गया और इसी को 1963 में CBI में बदल दिया गया। CBI का हेडक्वार्टर जो है वो दिल्ली में है। ये बहुत ही हाई प्रोफाइल मैटर की जांच करती है, चाहे वो राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय मैटर हो। इसे पुलिस का पुलिस भी कहा जाता है। जैसे पुलिस एक डिपार्टमेंट है, यदि उसी में करप्शन होने लगे तो उसकी जांच CBI कर देगी। कोई भी डिपार्टमेंट है, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ का कोई भी डिपार्टमेंट है, अगर वो वही करप्ट हो गया तो उसकी जांच करने के लिए CBI आ जाती है। CBI के जो अफसर होते हैं ज्यादातर वो सिविल ड्रेस में ही आप उनको देखेंगे, वो वर्दी नहीं पहनते हैं। जब वो किसी सामान्य चीजों की जांच के लिए जाते हैं तो अमूमन उनके पास हथियार नहीं होता है, लेकिन जब वो किसी ऐसे एरिया में जाते हैं जहां खतरा होता है तो वो हथियार भी अपने साथ रख सकते हैं। CBI में उनके कर्मचारियों की काफी कमी है और CBI के पास बहुत से ज्यादा मामले हैं जो लंबित है। इस वजह से CBI के ऊपर एक एक्स्ट्रा वर्कलोड रहता है। इस वजह से उन्हें सैटरडे संडे को भी काम करना पड़ जाता है, जिस कारण इसे देखते हुए सरकार उन्हें साल के 12 महीने में कुल 13 महीने की सैलरी देती है। CBI जो होती है वो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल्स एंड ट्रेनिंग यानी कार्मिक मंत्रालय के अधीन काम करती है, जिस पर PMO प्राइम मिनिस्टर ऑफिस सीधी नजर रखती है। किसी भी मामले की जांच के लिए CBI को बुलाने के लिए राज्य सरकार की सहमति का आवश्यक है, केंद्र सरकार भी सहमति देनी चाहिए। लेकिन अगर राज्य सरकार अपनी सहमति नहीं देती है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के आदेश पर CBI जांच को कराया जा सकता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट CBI से आग्रह नहीं करती है बल्कि आदेश देती है कि आप इस मामले की जांच करें। एक बार जब जांच CBI को मिल जाती है तो CBI का दायरा पूरे हिंदुस्तान में है, ये किसी के अंडर में अब नहीं आएंगे, ये किसी से भी इंट्रोगेट कर सकते हैं। आप देखे होंगे बिहार पुलिस के जब SP जब गए थे विनय तिवारी महाराष्ट्र में, तो इन्हें क्वारंटीन कर दिया गया था, इन्हें कोई भी सहयोग नहीं दिया गया था। लेकिन जब इसी कमांड को अगर CBI अपने हाथ में ले लेती है तो CBI पर किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं रहता है, ना ही कोई लोकल MP MLA या मंत्री का कोई दबाव रहता है। अमूमन ऐसा देखा जाता है कि आपका अगर आप पहुंच वाले हैं या फिर आप बहुत ज्यादा रसूख रखते हैं तो पुलिस स्टेशन में आपकी कुछ ज्यादा अच्छे से इंट्रोगेट पुलिस नहीं कर पाती है। लेकिन यह समस्या CBI के पास नहीं रहती है, CBI पर किसी का भी दबाव नहीं रहता है। CBI को यदि अंदेशा हो जाता है कि नहीं, इस मामले में अगर पुलिस डिपार्टमेंट का ही कोई बड़ा से बड़ा अफसर क्यों नहीं संदिग्ध है तो वो उसकी भी जांच कर सकती है। जबकि अगर कोई पुलिस डिपार्टमेंट करेगी तो वो खुद डरती है अपने बड़े अफसर से इंट्रोगेट करने के लिए। लेकिन CBI के साथ इस तरह की कोई समस्या नहीं है। CBI जो है एकदम एडवांस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करती है। वो उसे जिस लोगों का जरूरत की होगी उन्हें लोकेशन को ट्रेस कर लिया जाएगा, उन्हें इंट्रोगेट के लिए बुलाया जा सकता है। इनके जो स्पाई होते हैं, जो जासूसी होती है, वो काफी स्ट्रिक्ट होती है। इनको जिन पर भी संदेह रहेगा उनको एकदम बेहतरीन ढंग से उनका इंट्रोगेट किया जाएगा। यदि आप CBI के जांच में सहयोग नहीं करते हैं तो आपको अरेस्ट भी किया जा सकता है, चाहे आप कितने भी बड़े अधिकारी क्यों ना है। CBI की जो सबसे बड़ी पावर हो जाती है वो CBI के विभिन्न डिपार्टमेंट को लेकर, वो आपके धन की लेन देन भी जांच कर सकती है, डिजिटल की लेन देन की जांच कर सकती है, आपके मोबाइल ट्रेस को कर सकती है, ईच एंड एवरी चीज को कर सकती है। जबकि पुलिस के पास ये समस्या नहीं है। अगर मान लीजिए कि कोई मामला आता है, जैसे अभी रिया चक्रवर्ती पे आरोप लग रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से बहुत कम समय में 15 करोड़ रुपए को ट्रांसफर कर लिया गया, तो पुलिस इसकी जांच अच्छे से नहीं कर पाएगी। जबकि CBI के पास एक स्पेशली इसके लिए डिपार्टमेंट है, वो तुरंत जांच कर लेगा कि कहां अकाउंट से पैसा आया और कहां तुरंत चला गया। हालांकि इसकी पैसे की जांच के लिए एक बेहतरीन डिपार्टमेंट है ED
इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रवर्तन निदेशालय, ये वित्त मंत्रालय के अधीन ही काम करता है। ये एकदम बारीकी से जांच करता है कि आप पैसे को कहां से कहां लेके गए। अगर उसे डाउट हो जाएगा कि आप पैसे का गलत लेन देन किए हैं तो आपके संपत्ति को ईडी सीज कर सकती है। तो अभी सुशांत सिंह मैटर में ईडी भी प्रवेश कर चुकी है, तो पैसे की लेन देन पे तो पूरी तरह अंकुश लगाया जा सकता है। और साथ ही जब सीबीआई एंट्री कर चुकी है तो हम उम्मीद करते हैं कि इसका एक स्पष्ट और एक निष्पक्ष जांच की रिपोर्ट आएगी। सीबीआई महाराष्ट्र पुलिस पर भी दबाव बनाएगी कि आखिर क्या कारण थे कि आप लोग एफआईआर दायर करने में इतना लेट कर दिए। आखिर क्या कारण था कि बिहार पुलिस को इसमें इनिशिएटिव लेना पड़ा। क्यों आप लोग रिया चक्रवर्ती से उतना अच्छा से पूछताछ नहीं कर पाए। और आखिर क्या कारण बन गई कि एक इंडियन पुलिस ऑफिसर को, एक आईपीएस ऑफिसर को आपको 11 बजे रात को जाकर क्वारंटीन करना पड़ा। हालांकि इन्हें, जैसा कि आप जानते हैं कि जो डीजीपी बिहार है गुप्तेश्वर पांडे, इन्होंने स्पष्ट कहा कि आप एक नॉर्मल नोटिस भी दे देते तो ये अपने नहीं निकलते एकोमोडेशन से, फिर भी आप लोग वहां जाके क्वारंटीन किए, जो इसे संदेहास्पद बना देता है। लेकिन सीबीआई के आ जाने के बाद किसी की नहीं चलेगी, न महाराष्ट्र पुलिस की चलेगी, न महाराष्ट्र के जो बीएमसी है उनकी भी चलेगी, और ना ही वहां की गवर्नमेंट की चलेगी। ये टोटल सेंट्रलाइज्ड डिपार्टमेंट काम करेगा। बात करते हैं कि सीबीआई में प्रवेश कैसे लिया जाता है। कोई भी अगर विद्यार्थी चाहता है कि मुझे भी सीबीआई में जाना हो तो उसके लिए उसका ग्रेजुएट होना जरूरी है, और उसके लिए एसएससी का एग्जाम देना होता है जो ग्रेजुएट लेवल पर होता है, जिसे कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सीजीएल कहते हैं। इस एग्जाम के माध्यम से उसे मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल स्टडीज, करंट अफेयर पर अच्छा पहुंच होना चाहिए, जिसकी वजह से उसे टीयर 1, टीयर 2 पास करने के बाद उसे इंटरव्यू में फाइनली जाना पड़ता है। उसके बाद उसे डिपार्टमेंट दिए जाते हैं। रैंकिंग्स के हिसाब से सीबीआई में आपका सिलेक्शन होता है। इसके अलावा सीबीआई में जाने का एक और रास्ता है जिसे डिप्यूटमेंट कहते हैं। आप किसी राज्य पुलिस में यदि कार्यरत हैं तो आपकी जो परफॉर्मेंस रेट है उसके हिसाब से सीबीआई जो होती है वो राज्य पुलिस से भी कर्मचारियों को सेलेक्ट करके अपने यहाँ भर्ती कर लेती है। जिस तरह से पुलिस में कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल होते हैं, उसी तरह से रैंकिंग होती है सीबीआई में भी। सीबीआई डायरेक्टर के पास जो पावर है वो काफी बड़े होते हैं, लेकिन आप सोचिए कि सीबीआई का ढांचा कितना मजबूती से बनाया गया है कि सीबीआई के डायरेक्टर भी अपने नीचे जो अधिकारी रैंक के हैं उनका ट्रांसफर नहीं कर सकते, बल्कि उनके लिए अलग से एक व्यवस्था बनाई जाती है। जब सीबीआई को लगने लगता है कि नहीं, किसी मैटर को हमको जल्दी से न्याय दिलाना है और कोर्ट में काफी लेट हो रही है, जैसे मुंबई पुलिस का अपना, जैसे महाराष्ट्र का अपना कोर्ट है, तो महाराष्ट्र कोर्ट में अगर काफी ज्यादा मुकदमे हैं तो उसको वहां पर लेट हो जाएगा। या फिर जो वहां पे छोटे कोर्ट हैं वहां पर भी भीड़ ज्यादा है, क्योंकि बहुत सारे मामले रहते हैं कोर्ट को निपटारा करने के लिए, इसलिए कोर्ट किसी भी मामले में ज्यादा समय नहीं दे पाती है। तो सीबीआई का अपना स्पेशल कोर्ट होता है। यदि सीबीआई को लगता है कि नहीं, हम वहां कोर्ट में ना जाके अपने सीबीआई के स्पेशल कोर्ट में देना चाहते हैं, तो सीबीआई स्पेशल कोर्ट से भी किसी भी मामले की त्वरित निपटारा कर सकती है। हम भी उम्मीद करते हैं कि इस मामले में एक निष्पक्ष जांच हो और एक त्वरित कार्रवाई किया जाए, और जो दोषी हैं उन्हें कड़े से कड़ा सजा दिलाया जाए। आगे सीबीआई के जांच में क्या खुलासे होते हैं, सीबीआई अपने रिपोर्ट में किसे दोषी बनाते हैं, इस सब को जानने के लिए आप जुड़े रहिए बिहार तक से। मिलेंगे अगले हफ्ते इसी समय, तब तक के लिए जय हिंद।